हूँ, उसकी बहन उसके साथ वफादार, क्या हो जाएगा इस कश्मीर में? मेवा सन्नत को जम्मू कश्मीर के मईशत की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जम्मू कश्मीर में करीबन 35 लाख अफराद इसी मईशत से रोज़गार कमाते हैं, जिनमें ज़्यादा का ताल्लुक देहात से और उनकी कमाई का वाहिद ज़रिया मेवा सन्नत ही है। लेकिन इस वक्त मेवा सन्नत शदीद नुकसान से दो चार है और मेवा ताजिरों की जानिब से इस नुकसान की कई वजूहात बताई जा रही हैं। 25 और 26 सितंबर को वादी कश्मीर की सभी मेवा मंडियां बतौर एहतजाज बंद रखी गईं, जबकि मुतअद्दिद ताजर अंजुमनों की जानिब से श्रीनगर और दीगर अजला में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जहां उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि बग़ैर किसी वजह के उनकी गाड़ियां शाहराह पर रोकी जा रही हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों में मेवा मंडियों में वक्त पर न पहुंचने की वजह से रास्ते में ही सड़ जाता है। और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दसावर है तो एप्पल सीज़न है कश्मीर वैली का, क्योंकि जो 12 महीने कंटिन्यूसली चलता है और करीबन 12 लाख फैमिली 30 से 35 हज़ार लोग जो इस फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता है। अभी आप देखें कि भी 10-15 दिन से हमें नेशनल हाईवे का इशू है कि नेशनल हाईवे पे हमारी गाड़ियों को जानबूझ के रोका जाता है। ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये कौन सी साजिश है, किस साजिश के तहत ये ऐसा किया जाता है। आप देखें डाउन ट्रैफिक जब यहाँ से शुरू हो जाता है तो जाम हो जाता है, लेकिन जब ऊपर की तरफ से कानवाई आ जाए तो उसमें कोई जाम। दूसरी तरफ से माल बरदार गाड़ियों को रोके जाने के खिलाफ सियासी जमातें भी बरहम हैं। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने शोपियां फ्रूट मंडी में खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर की मईशत को जानबूझकर ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि सेब की ट्रकों को नेशनल हाईवे पर कई दिनों बिला वजह रोका जा रहा है, जिसकी वजह से सेब ख़राब हो रहे हैं और काश्तकार खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। मौजूदा हुकूमत कहती है कि हम कश्मीर में दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे, मगर ये सरकार की तरफ से माली दहशतगर्दी हो रही है। उन्होंने बताया कि अगर नेशनल हाईवे का मसला जल्द अज जल्द हल नहीं किया गया तो वो नेशनल हाईवे पर धरना देंगी। NC सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर ने तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि माल बरदार गाड़ियों की नकल हमल को यकीनी बनाया जाए। PC चेयरमैन सजाद गनी लोन ने कहा कि सेब दही मईशत का दिल है। सेब के ताजिर किसी सरकारी नौकरी की मांग नहीं कर रहे, बल्कि मौसर ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दरख्वास्त कर रहे हैं। अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अगर कल रात 4000 गाड़ियों को क्लियर किया गया तो पिछले दिनों क्यों नहीं की गई। हुकूमत को समझना चाहिए यहाँ सिर्फ टूरिज्म ही नहीं क्रिएट हो जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ, कल उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेके डिविजनल कमिश्नर साहब नितेश्वर साहब से कल दिन में बात करके रात को उन्होंने मुझे कंफर्म किया दे हैव क्लियर्ड एंटायर बैकलॉग। मेरा सिंपल सा सवाल है, एक तो शुक्रिया है उनको, अगर कल वो बैकलॉग क्लियर कर सके तो पिछले 15 दिन से क्यों नहीं कर रहे थे। इसका मतलब है दिस इज पॉसिबल। इफ दे मीन दे कैन क्लियर द बैकलॉग, दे कैन गिव प्रेफरेंस टू मूवमेंट ऑफ ट्रक्स। हमारी गुजारिश है हाथ जोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन को कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में इस वक्त पिटे हुए हैं। आप एक ही सेक्टर को ना देखिए कि टूरिस्ट आपको नजर आ रहा है यहाँ डल में या गुलमर्ग या पहलगाम में, एक छोटी सी परसेंटेज उस पर डिपेंडेंट है। 70% आबादी हार्टिकल्चर पर डिपेंडेंट है। इन लोगों के इस फ्रूट की मूवमेंट को प्रायोरिटाइज किया जाए। फ्रूट ग्रोवर्स की जानिब से एहतजाज के बीच सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोली ने कहा कि 1 सितंबर से 25 सितंबर तक 46,000 ट्रक और ट्रॉलर काजीगुंड से जम्मू की तरफ रवाना हुए, जिनमें से 29,000 सेब से भरे ट्रक थे। वहीं उन्होंने कहा कि मेवा काश्तकारों की एसोसिएशन की जानिब से ट्रकों को रोकने का दावा आधा सच है। उन्होंने कहा कि कुदरती वजूहात ट्रैफिक में रुकावट हैं। दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी एक बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेवा बरदार ट्रकों को तरजीही बुनियादों पर हाईवे पर क्लियर किया जा रहा है। काजीगुंड में 2 दिन से ज़्यादा कोई भी ट्रक फंसा नहीं रहता। झूठे दावों और प्रोपेगेंडे के बरखिलाफ जो मफाद परस्तों के जरिए फैलाए जा रहे हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि ट्रैफिक पुलिस जम्मू कश्मीर उन अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करेगी जो मेवा ट्रकों की नकल व हरकत से मुतल्लिक गलत और गैर तस्दीक शुदा मालूमात फैला रहे हैं।
दूसरी जानिब से फ्रूट मंडी सोपोर के ताजरों का कहना है कि सिर्फ सितंबर के माह में गाड़ियों को रोके जाने से उन्हें 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसी तरह से मेवे की गिरती कीमतों को देखते हुए सोपोर के एक बाग मालिक ने अपना 5 कनाल अराजी पर मुश्तमिल बाग ही ख़त्म कर डाला। अपने फेसबुक के अकाउंट पर उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि सेब की गिरती कीमतें और लागत ज़्यादा लगने की वजह से उन्हें खसारा हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ से मेवे की पैकिंग पर ज़्यादा लागत आ रही है। वहीं जहां एक तरफ मेवा सन्नत ट्रांसपोर्टेशन के मुश्किलात के दो चार है, वहीं दूसरी तरफ से ईरान से मेवे की दरामद से ताजरों के मुताबिक कश्मीरी सेब की कीमतों में 30 से 40% कमी आई है। वादी के मेवे की पैदावार में हर साल इजाफा होता जा रहा है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2001 में 2,21,000 हेक्टेयर अराजी पर मेवे की पैदावार की जाती थी, जो 2 दहाइयों बाद 3,33,000 हेक्टेयर अराजी तक पहुंच गई है, यानी 1,22,000 हेक्टेयर का इजाफा। इसी तरह से 2001 में मेवे की जहां 11 लाख मेट्रिक टन की पैदावार होती थी, वहीं आज 24 लाख मेट्रिक टन से तजावुज़ कर गई है, जिसमें से सेब की पैदावार 2001 में 9 लाख मेट्रिक टन से आज 18 लाख मेट्रिक टन तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नो की कलम।